6 सितंबर हरतालिका तीज व्रत और पूजा विधि करने से पहले कुछ विशेष उपायों को अपनाने से जीवन में शुभता आती है और भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताएंगे जिन्हें हरतालिका तीज पर करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 1, भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा। तो दोस्तों, हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा विशेष फलदायी होती है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा विधि का पालन करना चाहिए। पूजा करते समय इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, नंबर 1, व्रत संकल्प। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय भगवान शिव और माता पार्वती जी का ध्यान करें और व्रत को सफलता पूर्व पूरा करने का आशीर्वाद मांगे। तो दोस्तों, नंबर 2, मूर्ति स्थापना और पूजन सामग्री। तो दोस्तों, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी का मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा करने के लिए फूल, बेलपत्र, धतूरा, धूप, दीप, अक्षत, रौली, चंदन, फल, मिठाई और एक नई साड़ी का पूजन सामग्री का प्रबंध करें। दोस्तों, नंबर 3, पूजन विधि। तो दोस्तों, शिव पार्वती की पूजा करने से पहले गणेश जी की आराधना करें। इसके बाद शिव पार्वती की मूर्ति पर जल और दही, शहद और गंगा जल का अभिषेक करें। उन्हें चंदन, फूल, बेलपत्र, धतूरा अर्पित करें। माँ पार्वती को लाल वस्त्र और सुहागन और सुहाग का सामान अर्पित करें। तो दोस्तों, नंबर 4, व्रत कथा का पाठ। तो दोस्तों, पूजा करने के बाद हरतालिका तीज का व्रत कथा सुने या पढ़ें। इस कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यह कथा माता पार्वती के कठोर तप और भगवान शिव की पति रूप में पाने की उनकी तपस्या की कहानी को दर्शाता है। तो दोस्तों, नंबर 5, आरती और भोग। शिव पार्वती की आरती करें, फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं। पूजा के बाद चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। अब विवाहित महिलाएं अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। दोस्तों, हरतालिका तीज पर दान और सेवा का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन जरूरतमंदों की सहायता करने और उन्हें दान देने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दान और सेवा के माध्यम से मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध करता है और भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष कृपा प्राप्त करता है। वस्त्र और भोजन का दान। इस दिन गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को वस्त्र, भोजन, फल, मिठाई और सुहाग का सामान दान करें। विशेष रूप से साड़ी, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर आदि का दान शुभ माना जाता है और इस दिन गर्मी से राहत के लिए लोगों को ठंडा पानी, शरबत, अन्य पेय पदार्थ वितरण करें। इससे लोगों को राहत मिलेगी और आपको पुण्य भी बढ़ेगा। भगवान शिव के मंदिर में सेवा। भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की सेवा करें। वहाँ साफ सफाई करें, दीपक जलाएं, फूलों से सजावट करें। मंदिर के भक्तों के लिए जल और प्रसाद की व्यवस्था करें। पक्षियों और पशुओं की सेवा। पंछियों को दाना डालें और गाय को हरा चारा खिलाएं। यह भी पुण्य कर्म का हिस्सा है और इससे भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। और गरीब कन्याओं को साड़ी, श्रृंगार का सामान और फल, मिठाई दान करें। इसे माता पार्वती जी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आध्यात्मिक साधना और मन की शुद्धि कैसे करें, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, हरतालिका तीज सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह आध्यात्मिक शुद्धि और साधना का भी दिन है। इस दिन आत्मा की शुद्धिकरण के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, ध्यान और मंत्र जाप। भगवान शिव और माता पार्वती जी की आराधना करते हुए ध्यान लगाएं। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और मन को शांति मिलती है। ध्यान मुद्रा। व्रत के दौरान कुछ समय के लिए ध्यान मुद्रा में बैठें। गहरी सांस लें और अपने मन को भगवान शिव और माता पार्वती जी के चरणों में समर्पित करें। इस साधना से मन के सभी विकार समाप्त होते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, नंबर 3, सकारात्मक सोच और आत्म शुद्धि। तो दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत करते समय अपने विचारों को शुद्ध रखें। किसी के प्रति क्रोध, हिंसा, नकारात्मक भाव न लाएं। मन को शांत रखें और भगवान शिव से अपने पापों की क्षमा मांगें। नंबर 4, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करें। दोस्तों, हरतालिका तीज भगवान शिव को प्रसन्न करने का दिन है और आपने अपने जीवन में जो जो गलतियां की हैं उन सभी को ध्यान करें और कोई गलतियां हुई हैं तो उन्हें दोबारा ना करने का संकल्प लें। तो दोस्तों, नंबर 5, ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। भगवान शिव और माता पार्वती जी के भजन कीर्तन करें। अपने घर में भजन और कीर्तन का आयोजन करें। इससे घर में वातावरण पवित्र होता है और भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त होती है। हरतालिका तीज पर इन 3 उपायों को अपनाने से भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह 3 आत्म शुद्धि, सकारात्मकता और भक्ति के प्रतीक हैं। सही तरीके से व्रत और पूजा करने से मनुष्यों को अपने कष्टों से मुक्ति मिलती है और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो देखिए दोस्तों, ये सारी बातें पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और
समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव।